लास्ट सीन में देखा मिस्टर लीन आता है और कहता है कि मीडुओ के डिज़ाइन में डिफेक्ट है, इसलिए सीयूए को लीड डिज़ाइनर बनाया जाता है और वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस में। तो वहाँ पीछे पीछे सीयूए आती है और कहती है कि मुझे लीड डिज़ाइनर क्यों बनाया गया है। मिस्टर लीन बोलता है कि तुम ही बताओ तुम्हें क्यों बनाया गया है। मुझे लगता है कि मैंने आपका राज जान गया है इसलिए। मिस्टर लीन बोलता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पूरी दुनिया को भी पता चल जाए। राज जानने वाले दो तरह के लोग हैं, एक है मेरे दुश्मन और एक है मेरे दोस्त हितेई। तुम किस तरह के हो? दुश्मन में मिस्टर साव हैं और तुम? गावन कहती है कि दोस्त हितेई। मिस्टर साव मिठुओं से झगड़ के बाढ़ में बैठा हुआ रहता है। वहाँ पे गावन आती है और कहती है तुम्हें देखकर कुछ अजीब लग रहा है, क्या बात है? मिस्टर साव बोलता है कि हमेशा तो ऐसा ही हूँ। गावन कहती है कि ओ याद आया, तुम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है। और गावन हंसने लगती है। मिस्टर साव बोलता है शांत रहो, हल्ला मत, शोर मत बताओ। गावन पूछती है किसने छोड़ा तुम्हें, बताओ बताओ उसका नाम, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मिस्टर साव बोलता है कि पहले अपने जगह पर बैठो। मिस्टर साव बोलता है कि हाँ एक बेवकूफ़ लड़की है। गावन कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता, तुम तो उसके पीछे पागल हो, ऐसा लगते हो, इतना गम में पी रहे हो। गावन कहती है तुम काफ़ी बदल गए। दोनों ख़त्म करने के बाद बाहर निकलते हैं तो गावन अपने कार में जाकर बैठने लगती है। तो मिस्टर साव देखता है कि क्या ये तुम्हारा कार है, रुको मैं तुम्हारे लिए नया कार का ऑर्डर कर देता हूँ। गावन कहती है नहीं रहने दो, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड के द्वारा दिया हुआ है। मिस्टर साव बोलता है कि क्या कहीं वही तुम्हारा लवर तो नहीं है नया? मिस्टर साव गावन को बोलता है कि तुम काफ़ी बदल गए हो, काफ़ी अच्छा है। गावन कहती है तुम भी काफ़ी बदल गए। मिस्टर साव घर पहुँच मीटुओ का डिज़ाइन देख रहा होता है, उसके बारे में काफ़ी सोचता है। सीवे मीटू के पास आकर कहती है कि तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना है, मिस्टर साव ने बोला है। तो मीटू बोलती है क्यों नहीं जाना है? तो तुम जाकर मिस्टर साव से पूछो। तो मीटू मिस्टर साव के पास जाती है काफ़ी गुस्से में। मीटू डायरेक्ट मिस्टर साव के ऑफिस में घुस जाती है और कहती है कि मुझे क्यों नहीं अटेंड किया जा रहा है मीटिंग। तो मिस्टर साव कहते हैं कि तुम कैसे अंदर घुस सकती हो बिना पूछे, यही है मैनर। तो मीटू वापस जाती है और गेट ठिकराती है और कहती है कि मैं आ सकती हूँ, और कहती है खुद ही यहाँ आ जाओ, और वापस अंदर आ जाती है। मीडियो कहती है कि अब मैं पूछ के आई हूँ, अब बताओ मुझे क्यों नहीं अटेंड किया जा रहा है मीटिंग। मिस्टर साहब बोलता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मेरा मर्जी, मैं जो चाहूँ। मीठू वहाँ फ़ोन को फेंक देती है और वहाँ से चल जाती है। मिस्टर साहब वापस रख देता है, फिर वो भी फेंक देता है। कंपनी में गावन आती है, पूछती है कि कहाँ है मीठू। तो सीईओ बोलती है कि अभी मिस्टर साहब से मिलने गई है। गावन पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि नया गर्लफ्रेंड कौन है मिस्टर साहब का? सीईओ बोलती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि नया गर्लफ्रेंड कौन है मिस्टर साहब का, वो तुमसे काफ़ी छुपा रही है। गावन पूछती है कौन है वो, केवल नाम बताओ। सीईओ बोलती है कि वो सभी से छुपा रही है और झूठ बोल रही है मीडुओ, और तुमसे भी बहुत सारे झूठ बोले और छुपाए हुए हैं अभी तक। गावन बोलती है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता वो कैसी है मीडुओ, और तुम उसके बारे में बोल रही हो, खुद देखो कैसी हो तुम, और दूसरे को बोल रही हो। सीईओ को सुनाने के बाद गावन वापस जा रही होती है, तभी सामने से मीडुओ ऊपर से आ रही होती है मिस्टर साहब के ऑफिस से। तो दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों मिलते हैं कॉफ़ी शॉप में। गावन बोलती है कि क्या बोलना है आप बोलो। मीटू बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे ये बात नहीं बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, तुम्हारे साथ ऐसे भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, और मैं बताती तो तुम्हें ये भी दुख होता। गावन कहती है कि क्या तुमने नहीं मुझे बताया? फिर हंसते हुए बोलती है कि तुम पहले बोलते तो मैं तुम्हारी मदद करती। मीठू बोलती है मिस्टर साहब मुझसे नाराज़ है और मिलना भी नहीं चाहते हैं। गावन बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैंने तो कल देखा जो मेरे साथ आकर पी रहा था तुम्हारे ही याद में। मीठू बोलती है क्या मेरे बारे में मिस्टर साहब सोच रहा था क्या सच में? गावन बोलती है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, तुम दोनों को एक करके रहूँगी। गावन डॉक्टर ली को अपने साथ ले आती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ पता करना है। डॉक्टर ली बोलता है क्या यहाँ पर जासूसी करना है क्या? गावन बोलती है नहीं, बस एक फ्रेंड है, उसको दोनों को करीब लाना है। डॉक्टर ली बोलता है कि करीब लाना है, ये तो बहुत आसान है। मीटू पहले से अंदर आती है, गावन डोर खोल के अंदर आती है, डॉक्टर ली उसके पीछे पीछे आता है। डॉक्टर ली और मीटू दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, काफ़ी जोर का झटका लगता है दोनों को। गावन को फ़ोन करना रहता है तो फ़ोन करती है। मीटू और डॉक्टर ली दोनों बात करते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। गावन मिस्टर साहब को फ़ोन करती है और कहती है कहाँ पहुँचे, जल्दी आओ। तो मिस्टर साहब बोलता है कि मैं पहुँच गया हूँ। मिस्टर साहब रूम खोल के अंदर आता है तो मीटू और डॉक्टर ली दोनों देखता है, दोनों को झटका फिर से लगता है।
मीठू और डॉक्टर ली दोनों वहाँ वापस जाने लगते हैं। तो वहाँ पर गावन उसे रोकती है और कहती है कि रुक जाओ। मीठू और मिस्टर साव दोनों झगड़ने लगते हैं। तो गावन बोलती है कि तुम दोनों शांत रहो, चिल्ला के बोलती है। तो दोनों चुप होते हैं और गावन बोलते हैं कि चलो सभी कोई दोस्त है तो हाथ मिलाओ। सभी कोई हाथ मिलाइए रहते हैं। तभी वहाँ पर गावन सबको छुड़ाती है और कहती है चलो बैठो बैठो। डॉक्टर ली वहीं पर खड़ा रहता है तो उसको खींच कर वापस लाती है। सभी कोई बैठ जाते हैं और काफ़ी खामोशी छाया हुआ रहता है। तो गावन बोलती है कि चलो हम कुछ गाते हैं। मिस्टर साव को बोलती है तो मिस्टर साव कहता है कि मुझे वो गाने का मन नहीं है, मुझे नहीं आता। तो गावन डॉक्टर ली को बोलती है तो डॉक्टर ली भी मना करता है। डॉक्टर ली को जबरदस्ती ले जाती है गाने के लिए। तो वहाँ पर चला जाता है मगर डॉक्टर ली कहता है कि मैं नहीं गाऊँगा। तो गावन बोलती है कि गाओ। ये देखकर मीठू को हंसी आ जाता है। तो मिस्टर साहब बोलता है क्या तुम हंस रही हो ऐसे बात पर। मीठू बोलती है कि मैं हंस नहीं सकती, इतना भी नहीं कर सकती। मिस्टर साहब बोलता है कि पिछली रात तुम किसके साथ थी, तुम्हारे साथ कोई और भी था कि क्या, तुम मुझे फ़ोन किए हुए थे। मेरे साथ कोई नहीं था। तो मिस्टर साहब बोलता है कि मैं तुम्हें फ़ोन किया हुआ था तो कोई और उठाया था और कह रहा था कि तुम सोई हुई हो। मीठू बोलती है कि मेरा मकान मालिक होगा। मिस्टर साहब बोलता है कि तुम ऐसा लापरवाह कैसे हो सकती है, तुम्हारा मकान मालिक तुम्हारे रूम में कैसे आ सकता है। मीठू बोलती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मकान मालिक का शादी हो चुका हुआ है। मिस्टर साहब बोलता है हो गया है, फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मीठू बोलती है क्या तुम्हें जेलस हो रहा है, तुम क्यों फ़ोन किए हुए थे। तो मिस्टर साहब बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और इधर दोनों गा रहे होते हैं। मीठू काफ़ी खुश होती है कि मिस्टर साहब मेरे लिए चिंता कर रहे थे और उसके साथ जाकर बैठी हुई रहती है। ये देखकर डॉक्टर ली को काफ़ी दुख होता है, कैसे वो बचपन से ही मीठू के साथ है और उससे प्यार करने लगा था। ऑपरेशन हो जब मीठू का एक्सीडेंट हुआ तब से इसे महसूस हुआ कि इसके बिना नहीं रह सकता और हमेशा इसका मदद करता है, हमेशा इसके पीछे रहता है। मीठू के काफ़ी इसको दुख होता है। मिस्टर डॉक्टर ली को बहुत दुख होता है। डॉक्टर ली को मिस्टर साहब बोलता है कि ये बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। मीठू कहती है कि काफ़ी फ़नी है। तो मिस्टर साहब बोलता है कि चलो यहाँ से और मीठू को अपने साथ ले जाता है। गावन कहती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, मिशन सक्सेसफुल हो गया, इन दोनों को एक करना। डॉक्टर ली माइक को मारता है और नीचे उतरता है। तो गावन पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। डॉक्टर ली कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, वो लड़का, तुम उससे मिलाना मत मुझे दोबारा। गावन बोलती है क्यों, तुम्हें भी मीठू से प्यार है क्या। डॉक्टर ली कहता है कि तुम उससे कैसे नज़र मिला सकती हो, उसने तुम्हें से ब्रेकअप किया है। और वहाँ से चल देता है अपना फीलिंग छुपाते हुए। मिस्टर साव मीठू को अपने घर लाता है और अपना ब्लेज़र निकाल कर रखता है। तो मीठू बोलती है कि क्या कर रहे हो, कपड़े क्यों उतार रहे हो। तो मिस्टर साव उसे डराने के लिए कपड़े उतारने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है। मीठू कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। मीठू बाथरूम में आती है और सोच रही होती है कि आज मेरा मुंह भी महक रहा है, कहीं मुंह धोने के लिए ब्रश है कि नहीं। वहाँ पर ब्रश नहीं मिलता है। वापस जाकर बैठती है, अलग अलग पोज बना रही होती है। तभी मिस्टर साहब उसे देख रहे होते हैं तो मीठू देख कर डर जाती है। तो मिस्टर साहब उसे फाइल देते हैं और कहते हैं कि ये लो। मीठू बोलती है कि क्या आप मेरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। के सामने दिखाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ और आप मेरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मिस्टर साहब बोलता है कि ये लो फाइल और इसे पूरा करो। मीठू देखती है तो कहती है कि आपने मेरे डिज़ाइन पर काफ़ी रिसर्च किया है। डॉक्टर ली रूम पे रहता है, वहाँ पर मीठू आती है बाहर से मिस्टर साहब के यहाँ से। मीठू अपने रूम में जा रही होती है तो डॉक्टर ली बुलाता है अपने पास। मीठू से पूछता है कि क्या हुआ आज। मीठू बोलती है कि मिस्टर साहब मान गया है कंपनी में रखने के लिए और मेरे डिज़ाइन पर काम हो रहा है। हम दोनों मिल पाए हैं तो तुम्हारी मदद से। डॉक्टर ली तो सैड रहता है। मीठू बोलती है कि तुम्हारे और गाउन के बीच में क्या हुआ बताओ, तुम दोनों में कुछ बात बना कि नहीं। डॉक्टर ली कहता है कि नहीं कुछ, हम दोनों केवल दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। मीठू बोलती है ऐसा मत बोलो, तुम दोनों के बीच में अच्छा खासा बॉन्डिंग है, तुम दोनों हमेशा खुश रहते हो। डॉक्टर ली कहता है कि मुझे उसके साथ पसंद नहीं है, तुम हमेशा उसके साथ हमेशा क्यों फोर्स कर रही हो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए। मैं, वो मेरी केवल दोस्त है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद मीठू का मुंह ही बंद हो जाता है और मीठू को अपनी दिल की बात बोलने के बाद डॉक्टर ली वहाँ से चल देता है अपने रूम में। अगले दिन सुबह उठता है तो मीठू को खोजता है तो मीठू वहाँ नहीं रहती है।
मीटू जॉब पे जल्दी आ गई हुई रहती है और सोच रही होती है कि डॉक्टर ली पिछले रात ऐसा क्यों बोला, और सोचती है कि कहीं मजाक कर रहा होगा मुझसे बदला लेने के लिए। वहाँ कंपनी में मिस्टर साहब को मीटू हायर करती है। मिस्टर साहब बोलता है कि क्या है। मीटू बोलती है कुछ नहीं। तो मिस्टर साहब बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है हायर करने के लिए, और वहाँ से चल देता है। मीटू बोलती है वापस पहले की तरह अनजान बनने की। ये क्या होता है, ये इतना कॉम्प्लिकेशन इस प्यार में। वो फ़ोन आता है तो गावन फ़ोन उठाती है तो उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन करके कहता है कि मैं आज मछली खाता हूँ, सस्ता सा काफ़ी बढ़िया है, फ्रेश है, और मैं बना कर तुम्हें खिलाना चाहता हूँ, आज आ जाना जल्दी। तो गावन कहती है मुझे नहीं खाना है, कोई भी मछली उछली नहीं खाना है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। और वो वहाँ से फ़ोन काट देती है। और पीछे मिस्टर लीन ये बात सुन लेता है और बाकी स्टाफ मेंबर भी।